असल सवाल, आप हजरात ने कल शाम में सुना होगा जुमा के, यहाँ के जुमा के ताल्लुक से कुछ सुना है आप लोगों ने? एक गुमनाम जो है ऑडियो हमारे नाम से आया, इस तरह का वो है, इस तरह का आपने देखा होगा, इस तरह का। अब ये बात मैंने 2-3 बार जवाब दे दिया है, क्या जवाब दे दूं तफसील के साथ? थोड़ा क्या करूं? आप सुनना चाहेंगे तो, क्योंकि आप आ रहे हैं, ठीक है। जिनका पेट दर्द हो रहा है वो आते ही नहीं है, खाली पीली उनका पेट दर्द हो रहा है। आप अगर वजाहत सुनना चाहते हैं तो वजाहत देता हूं, नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने जुमा अला वजहिल बसीरत कायम किया है, सिर्फ मुफ्तियों की सनद को और मुफ्तियों के फतवे को तायीद के लिए लिया है। घास छीलने वाला मैं नहीं हूं, अल्लाह के फजल से खुद मुफ्ती बना सकता हूं, ठीक है, खुद मुफ्ती बना सकता हूं। मैंने किसी फतवे के ऊपर बेस बना करके नहीं चालू किया है, अल्लाह के फजल से उनकी तायीद ली है। बड़ों की तायीद लेना चाहिए, तायीद में उनकी चीज को मैंने लिया है। और सबसे पहले जुमा मैंने अपने लिए, क्योंकि मैं जुमा के लिए जा नहीं आ सकता था, यहाँ बच्चे अकेले हो जाएंगे अगर मैं जाऊंगा आऊंगा, हमारे असातिज़ा जाएंगे आएंगे, और 100 बच्चों को लेकर जाना भी मुमकिन नहीं है, 100 बच्चों को लेकर जाना भी मुमकिन नहीं है। इसलिए हमने जुमा उलमा के मशवरे से और पढ़ लिख कर आईपीएल क्रिकेट मैच देखकर नहीं, आज भी हमारा पढ़ना लिखना होता है किताबों के साथ, पढ़ लिख कर समझ कर मशवरा लेकर उलमा को पूरी वीडियो भेज कर तब हमने फतवा मंगा करके कायम किया है। अगर आप वजाहत सुनना चाहते हैं तो सुनाता हूं। सबसे पहले उबैदुल्लाह खान आजमी साहब यहां आए थे, अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, वहां से फतवा आया था सीधा सीधा। और हमारे सवाल, मुझे बड़ा ये लग रहा है, सबसे मोटी बात मैं बता दूं, उसमें एक मौलवी साहब का वो पता नहीं नाबालिग कोई बच्चा पढ़ रहा है, आपने सुना होगा, तो उल्टा सीधा बोल रहा है कि मुफ्ती साहब ने खयानत, मुफ्ती नहीं मुजफ्फर ने खयानत की, मुजफ्फर ने खयानत की, लोगों को धोखा दिया, जुमा कायम कर दिया। इस तरह की एक बड़ी अच्छी लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल नहीं की है, और उसमें हमारे इलाके के उलमा ने भी साइन की है। भाई मैं कितनी दूर हूं, मुझसे सलाम दुआ करते हैं, मिलते जुलते हैं, अगर वाकई आपको जुमा के बारे में शक था तो आ जाना चाहिए था, कोई टीम आ जाती, आकर के मिलती, आपने किस बेस पे जुमा शुरू किया है मुझसे बात करते, मैं उनको आमने सामने बैठकर समझाता और 4 किताबें खोलकर दिखाता कि मैंने कहां से पढ़ करके जुमा कायम किया, वो समझाता। लेकिन वो आना नहीं है, बस सिग्नेचर कर देते हैं, और उनके कहने पे सिग्नेचर करते हैं। हमारे गांव के आलिमों पे, उनकी अकल पे मुझे अफसोस है, उनके कहने पे साइन करते हैं जिनके पीछे ये बड़े मौलाना और दूसरे मौलाना 2 रकात नमाज पढ़ना पसंद नहीं करते, इनके पीछे हमारी नमाज नहीं होती ये समझते हैं, ऐसे लोगों के कहने पे साइन करते हैं। आपकी कोई औकात इनके नजदीक नहीं है, ये मौलवियों से मैं कह रहा हूं, आपकी कोई औकात नहीं है। अगर हो तो 2 रकात अपनी मस्जिद में अपने पीछे नमाज पढ़वा के दिखाइए। अगर मुसल्ला मिलेगा तो नमाज पढ़ाते हैं, वरना मस्जिद छोड़कर चले जाते हैं। जनाजे में अगर मुसल्ला मिला तो नमाज पढ़ाते हैं, वरना जनाजा छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी सिफत के लोग हैं। इसमें आप लोग मुफ्त का काम करने वाले को परेशान करते हैं, जहनी तौर पे भी परेशान करते हैं, हर एतबार से परेशान करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या ये सब चीजें दोहराऊं? देखिए, ये जो एक फतवा आया था, मैंने क्या कहते हैं, अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का आपको सुनाया था, ठीक है। अब एक फतवा था, क्या कहते हैं, औरंगाबाद से आया था, पहले आया था। इसमें लिखा हुआ है, अगर वो मदरसा वाकई शहर का है कि वहीं के लोग उसे चलाते हैं, अपने बच्चों को उसमें तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, और मदरसे की इमारत शहर ही के ताबे मानी जाती है, मुस्तकिल आबादी अगरचे नहीं है, तो वो फनाए शहर का हुक्म में है। तो अब बताइए, ये मदरसा हमारा जो है, इसे शहर ही के लोग चलाते हैं कि नहीं चलाते? हमारा जो भी काम है, लाइट की बिल भरना, कागजाती कार्रवाई, इसका टैक्स भरना, हम कहां जाते हैं? रानी मिन्नूर ही जाते हैं। यहां जो बच्चे पढ़ते हैं वो आपके शहर ही के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ के जो अराकीन हैं वो शहर ही के पूरे अराकीन हैं। तो ये फतवा जो लिखा है, ये पूरा यहाँ की बात की तस्दीक कर रहा है कि नहीं कर रहा? यहाँ की बात की तस्दीक कर रहा है, और ये शहर के फिना में इसको माना जाता है। कल जो ऑडियो आया है, आपने देखा होगा, वीडियो मरकज का बनाया गया है, देखा ना आपने? उसमें कितनी खयानत से काम लिया गया है। आप वीडियो को देखिए दोबारा, सिर्फ खेत दिखाए गए हैं। अगर वाकई उतने सच्चे होते, पूरा रास्ता भी दिखाना चाहिए था कि नहीं दिखाना चाहिए था? एक बार भी उसका वीडियो रास्ते की तरफ नहीं गया, एक बार भी नहीं गया। और मैं बता दूं, वो वीडियो कल का है,
मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि कल हमारे यहां जेसीबी काम कर रही थी, उसमें जेसीबी दिख रही है, कल से पहले काम नहीं हो रहा था, यानी कल लिया गया वीडियो है, कल लिया गया वीडियो। कितनी खयानत है। अगर वाकई आपको हमारे हराम और हलाल की फिक्र है तो पूरा रास्ता दिखाओ, सामने की आरे जिन की फैक्ट्री दिखाओ, नामदारी शीट दिखाओ, वो जो मंदिर वगैरह जो भी यहां काम चल रहे हैं वो सब दिखाओ, उधर गौसिया अड्डा दिखाओ, ये सारी चीजें दिखाओ, पीछे जाकर के आधे किलोमीटर दूर एपीएमसी मार्केट दिखाओ, दिखाकर तब फतवा तलब करो। ये कितनी खयानत है। सिर्फ काले काले खेत दिखा रहे हैं, मुफ्ती से फतवा मांग रहे हैं। हाँ? और एक याद रखें, 4-5 फतावे मैंने इनको भेजे, तवज्जो से सुने, 4-5 फतावे मैंने इनको भेजे, हर मुफ्ती के पास इन्होंने फोन किया, मैंने दोबारा इसको वेरीफाई किया, मेरे पास उनकी कॉल रिकॉर्डिंग तक मौजूद है, सबके पास इन्होंने फोन करके उनको बहकाने की कोशिश की। उन्होंने यही जवाब दिया कि हमारे पास तस्दीक आ चुकी है, वहां जुमा होता है। बस एक मुफ्ती इनके कहने पे आ गया और उन्होंने अपना फतवा बदल दिया। वो फतवा बदलने से हमें जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, कोई बदले न बदले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बदलवाना था, गलत था, अशरफिया का भी फतवा बदलवाओ और जगह के जो हमने भेजे हैं उसका भी बदलवाओ। और ये जो मुफ्ती साहब ने लिखा, ये दिया है, ये 2017 या 18 के फारिग हैं और हम 2011 के फारिग हैं उसी मदरसे के। आप अंदाजा करें कितने जूनियर होंगे हमारे। कोई भी मुफ्ती उठ करके कोई कह देगा तो हो जाएगा। मुफ्ती तो वो भी है जिनके बारे में आजकल फेसबुक में आ रहा है, जिनको पुलिस पकड़ पकड़ के ले जा रही है। तो बस दूल के ढोल बड़े सुहाने, क्या जो बड़े बड़े लंबे लंबे नाम होते हैं, काम कुछ नहीं होता। और बार बार वो वीडियो में कहा जा रहा है, शहर के बड़े मुफ्ती से पूछना चाहिए था, बड़े आलिम कौन है जी? शहर का बड़ा आलिम कौन है? शहर का बड़ा आलिम जिसका पेड़ बहुत बड़ा निकला है वो है शहर का बड़ा आलिम? या सींग निकला है वो है बड़ा आलिम? या 4 प्लेट जो बिरयानी खा जाता है वो है शहर का आलिम? कौन है शहर का आलिम? मैं, मेरे बारे में कहते हैं कि मैं आधी इडली खाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह आधी इडली खाता हूं, हुजूर की सुन्नत पे अमल करता हूं, आधा पेट खाता हूं, आधा काम करता हूं। तुम्हारी तरह नहीं कि नाश्ते में 4 रोटियां पाए और कीमे के साथ खा के कहते हैं हल्का फुल्का नाश्ता हो गया, फिर आगे दोपहर में देखेंगे। ये हमारी आदत नहीं है। बड़ा आलिम कौन है? बड़ा आलिम क्या काम किया है जिसकी वजह से बड़े आलिम? शर्म करो। तुम्हारे पीछे चलने वाले लोग तुमको छोड़ के आगे निकल गए, तुम्हारे पीछे चलने वाले छोड़कर मदरसा बनाने लग गए और तुमको छोड़ दिया उन्होंने। क्यों? उनको भी पता है ये इनके साथ चलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ना ये कौम को फायदा पहुंचाएंगे ना इस्लाम को फायदा पहुंचाएंगे। ये सिर्फ राने मिन्नूर में अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। इनको छोड़ करके उन्होंने काम शुरू कर दिया, इनको मानने वालों ने, इनके पीछे चलने वालों ने। डूब के मर जाओ तुम लोग। और बड़े आलिम कुछ ना कर सके, बड़े आलिम होकर के जाहिल लोगों ने काम करके तुम्हारे सामने दिखा दिया। और किसी भी काम के शुरू करने के वक्त तवज्जो से सुने, सबसे बड़ा मौका होता है संगे बुनियाद डालने का, उसमें तक आपको नहीं बुलाया गया, अल्लाह ने पहुंचने की तुमको तौफीक नहीं दी। क्यों? उनको भी पता है, पूरे गांव को पता है, जिस काम की शुरुआत में आप संगे बुनियाद डालेंगे वो काम बढ़ेगा नहीं, बल्कि उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि सबने देखा है 3-4 जगह आपने संगे बुनियाद डाली है, आज वहां कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, काम कुछ नहीं हुआ। हाँ, और कह रहे हैं मैंने इबारत को छुपा दिया, मुझे किसी के बाप का डर नहीं है छुपाने के लिए। छुपाया उसे जाता है जिसे डर हो, कोई फतवा ना हो तब भी मैं जुमा पढ़ूंगा। और जिसे रोकना है, मरकज से तुमको कुर्सी देंगे, वहां रास्ते पे लगा के अगले जुमा बैठना, मरकज से कुर्सी देंगे वहां बैठना। और आने वाले लोगों को फतवा दिखा दिखा के कहना वापिस चले जाओ, जुमा नहीं होती। देखते हैं तुम्हारे कहने पे एक आदमी भी वापिस जाता है क्या? देखते हैं। आगे यहां बैठो, कल से जुमा में यहां बाहर बैठो और लोगों को यहां से भेजो। अपने जुमा की फिक्र नहीं, अपने जुमा का ख्याल नहीं, और खाली पीली कोई हमने खयानत नहीं किया। खयानत किसे बोलते हैं पता है? इसमें एक आखिरी लफ्ज लिखा था, उलमा की इजाजत के साथ जुमा कायम करना चाहिए। कहां लिखा है भाई? उलमा की इजाजत के साथ जुमा कायम करना चाहिए। शहर का बड़ा आलिम अगर जुमा कायम कर दे तो जुमा कायम हो गई। तो मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे मुंह से बोलना मैं कौन हूं, ठीक है, मुझे नहीं अच्छा लगता। यहां अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 उफ़ाज़ उलमा यहां रहते हैं हमारे साथ। तुम्हारी कोई जरूरत हमको नहीं है कि तुमसे सनद। आज तुम कह रहे हो जुमा कायम करने के लिए पूछना पड़ेगा, कल बोलोगे मुरीद होने के लिए उलमा की तस्दीक जरूरी है कि ये पीर सच्चा है कि नहीं, तब तो तुम ला करके अपने बाप से ही मुरीद बनाओगे। और उसके बाद कहोगे फला दरगाह को जाना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी वो इलाके के उलमा से, पता नहीं वो दरगाह सही है कि नहीं है।
तब तो तुम अजमेर शरीफ जाने से भी मना करोगे, क्योंकि कहोगे सारे लोग वहां सुलह कुल्ली है, सारे खादिम सुलह कुल्ली है, तो अजमेर शरीफ जाने की जरूरत नहीं। ऐसा दिन नहीं चलता। जितनी बात है दीन की उतनी बात करो, उसके अलावा बात को हम नहीं मानते। तुमसे बड़े मुफ्ती हम खुद हैं, और जिसका फतवा लेकर दिखा रहे हैं ना, सुन ले गौर से, वो दावत इस्लामी में पढ़ाने वाला मुदर्रिस है। तो दावत इस्लामी में पढ़ाने वाले मुदर्रिस का फतवा आपको कैसे चल गया? ये जो फैजान सरवर मिसबाही है, ये दावत इस्लामी का मुदर्रिस है, उनके मदरसे में पढ़ाने वाला है, तो उनका फतवा आपको कैसे चल गया? गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुना दास, जहां चाहिए तो वहां खा लेने का, जहां नहीं चाहिए तो थूक देने का, ये सब नहीं होता। ठीक है। और बड़ा मुफ्ती और धोखा देना, हमने कोई धोखा नहीं दिया। ठीक है। आप बताइए, जुमा हमने कायम किया 5-6 महीने हो गए कि नहीं हो गए? मुहर्रम से अभी तक 5 महीने जुमा हो। हमने कभी व्हाट्सएप पे फतवे शाये किए? कभी शाया किया हमने, या हमारे किसी साथी ने शाया किया? नहीं किया। तो पता नहीं एक आ गया। और ये लाइन को मैं मानता ही नहीं भाई, मैं मानता ही नहीं। उलमा की इजाजत के साथ जुमा शुरू करना कोई जरूरी नहीं। अगर शुरू करने वाले आलिम हैं, समझदार हैं, दीन की तफक्कुर रखने वाले हैं, तो वो कायम कर सक रहा है। और तुमको किसने बड़ा आलिम बनाया गांव का? कोई धोखा नहीं दिया गया। पता है धोखा किसे कहते हैं? धोखा इसको कहते हैं कि 3 साल से मुजव्वजा बना करके जो ये गुलशन तैयबा का कैलेंडर छाप रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर, इसे बोलते हैं धोखा। वहां कुत्ते मूत रहे हैं, कोई इमारत नहीं है, 3 साल से कोई इमारत नहीं है, लेकिन ऐसा बना करके पेश कर रहे हो जैसे इमारत वहां मौजूद है। ये कौन समझेगा लिखा हुआ? ये है धोखा। 50 साल से जो लोगों का चंदा लेकर के उनके क्या कहते हैं फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये है धोखा। मस्जिद को किसी ने जगह दिया बस स्टैंड के सामने से, बगैर लोगों की इजाजत और बगैर लोगों के मशवरे के, बगैर दिए हुए लोगों के मशवरे के किसी को बेच दिया, यह है धोखा देना। मदरसे की अगल बगल जमीन को जो आपस में बेच के खा गए, वो है लोगों को धोखा देना। यह है लोगों को धोखा देना। हमसे बात करते हो लोगों को धोखा देने की? अल्लाह के फजल से जो काम करते हैं खुला काम करते हैं, चोरी चमारी नहीं करते। किसने इजाजत दी मस्जिद की जमीन को बेचने की? किसने इजाजत दी? वो लोग मेरे पास आए थे फतवे लेकर के कि आप हमारी मदद करें, आपका होल्ड है। हमने कहा हम ये सब काम में नहीं पड़ते, गांव का अंजुमन है, गांव का इदारा है, गांव की कमेटी है, हमको सुकून से काम करने दो। हमने कभी नहीं कहा। और ये आलिमों ने नहीं देखा, वक्फ की हुई जमीन कोई नहीं बेच सकता, वो भी बस स्टैंड के सामने सी। पूछने से जवाब देते हैं जी वहां जानवर लेटते रहते हैं इसलिए बेच दिया। अरे भाई, सारी जमीन पे जानवर लेटते हैं, उसे इंसानों के रहने के लायक बनाया जाता है। आसमान से जमीन नहीं उतरती, अच्छी जमीन आसमान से नहीं उतरती। यहां जहां आप बैठे हैं 100 मरतबा मैंने अपने पैरों में कांटे चुभवाए हैं, 100 मरतबा, तब जाकर के ये जमीन गुलाब उगा रही है। ऐसे नहीं उगा रही गुलाब, पहले मेहनत की जाती है, शर्म नहीं आती। और जिन मौलवियों को तकलीफ है लोगों का जुमा खराब हो रहा है, सबसे पहले जो किला मस्जिद में जुमा पढ़ाया जा रहा है, मौलवी एहतशाम गालीबाज है, फांसी को फाजिर है, गुमराह है, उसे उसका पहले जुमा बंद कराओ, उसका जुमा बंद कराओ। उसकी गालियां मैं आपको आज भेजता हूं, मेरे पास 200 लोगों के नंबर है, मैं 200 लोगों के नंबर पे उसकी गालियां भेजता हूं। पाकिस्तान से फतवा आया है, पाकिस्तान का फतवा भेजता हूं, और अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर जहां का ये मरदूद है, वहां का फतवा आपको भेजता हूं। आप खुद सुन लीजिए और देख लीजिए कि इसके पीछे जुमा पढ़ना हराम कहा गया है, क्योंकि ये खुली गालियां देता है। मैं आपको भेजूंगा आज। पहले तो आप डर रहे होंगे कि कोई भेजेगा तो क्या पूछेगा, मैं भेजता हूं, जो बिगाड़ना है मेरा बिगाड़े आके, मैं भेजता हूं। आप सुनिए, किला मस्जिद के मुतल्ली को भेजिए, याकूब मौलाना को भेजिए जो अपने मुसल्ले पे भेजते हैं। अगर वाकई अल्लाह रसूल से डरने वाले याकूब मौलाना आलिम है, उन पर वाजिब है ऐसे गालीबाज को लोगों के सामने तौबा कराए या मुसल्ले से बाहर करे। ये उन पर वाजिब है अगर वो अल्लाह रसूल से डरने वाले हैं। और ये जितने आलिमों ने साइन की है, उन आलिमों से भी मैं कहूंगा जो तुम आने पे खड़े होते हो, हाथ छूते हो, हजरत अल्लामा मौलाना करके उनको आगे 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 करते रहते हो, तुम पर भी वाजिब है ऐसे गालीबाज को जुमा पढ़ाने से रोको, उसके पीछे जुमा नहीं होती। हम कभी बोलते हैं ये सब बातें? आज तक बोला? आने वाला आ रहा है, जाने वाला जा रहा है, सबक सीख रहा है, कुछ बयान से अच्छी बात कर रहा है। मेरी दुकान खराब है, भाई तुम अच्छी दुकान खुद खोलो, लोग हमारे पास नहीं आएंगे। खुद काम करने का पता नहीं, हमारे पीछे लगे हैं, रात दिन की फिक्र, इदारा चलाने की फिक्र, सारी फिक्र है। और याद रखिए, आप बेजार हो जाते हैं तो नमाज को तक नहीं आ सकते, कोई पूछने वाला नहीं है।
मुझे रात में परेशान किया गया, अगर सुबह बयान नहीं करूंगा तो सबका कुछ ना कुछ बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? आप नमाज को नहीं आएंगे तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप जाने आपका रब जाने। लेकिन अगर मेरे दिल पे कोई बात लग गई तो ये बच्चों की जिंदगी में भी फर्क पड़ेगा, आप पे भी फर्क पड़ेगा, जो मुझसे मुंसलिक लोग हैं उनसे उनको भी फर्क पड़ेगा। इसलिए सरासर फरेब है। मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं, सारे गांव के आलिमों को मेरे सामने आए, आमने सामने बैठे, जुमा कायम होगा कि नहीं मैं बताता हूं आपको। ठीक है, पीछे से बात करना, साइन करना, ये इंसानियत नहीं है। अगर सबसे पहली चीज आप मुझे नहीं मानते, मेरे जुमा के चक्कर में क्यों पड़े हैं? मुझे ही नहीं मानते, मुसलमान नहीं मानते, पता नहीं क्या मानते हैं। ठीक है, तो मेरे जुमा के चक्कर में क्यों पड़े हैं? छोड़ो, अपना काम करो। और दोबारा दोहराऊंगा, वो गालीबाज है, एहतशाम गालियां देता है, शरीयत का मजाक उड़ाता है। सारे फतवे आपके पास आएंगे, इंशाअल्लाह शेयर कीजिएगा। और देखता हूं किसके अंदर दीन का दर्द है जो ऐसे फासिक व फाजिर को मुसल्ले से बाहर करता है। नहीं करता तो मैं समझता हूं कि तुम इनके हाथों के नीचे की कठपुतली हो, तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं होने वाला है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जो हजरत सुन्नत नहीं पढ़े हैं, खड़े होकर सुन्नतें पढ़ ले।